अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी की क्या इम्पोर्टेंस है। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स आर कीप्ड। यानी लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्मों की किताबें हमें मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट कम हेयर टू स्टडी। यानी लाइब्रेरी में जो है वो स्टूडेंट किसके लिए आते हैं? पढ़ने के लिए आते हैं। देयर इज़ पीस ऑल अराउंड। वहाँ पर क्या होता है कि चारों तरफ जो है वो पुरसुकून माहौल होता है, किसी किस्म का शोर नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लाइब्रेरी इज़ अ डिसिप्लिन्ड प्लेस। यानी लाइब्रेरी क्या होती है? एक डिसिप्लिन प्लेस होती है जहाँ बिल्कुल खामोशी होती है, यानी हर कोई स्टडी में बिज़ी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रॉपर साइलेंस हैज़ टू बी मेंटेन्ड एट द लाइब्रेरी। यानी लाइब्रेरी में क्या होता है? एक प्रॉपर साइलेंस जो है वो मेंटेन किया जाता है। यानी उसमें कोई भी इस तरह से नहीं होता कि हर वक्त बोल रहा हो, हर वक्त कुछ कर रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद छठा पॉइंट है, स्टूडेंट कैन इशू एनी बुक फॉर रीडिंग। लाइब्रेरी से स्टूडेंट कोई भी अपने रीडिंग के लिए बुक जो है वो इशू कर सकते हैं। दे हैव रिटर्न बुक्स आफ्टर रीडिंग। यानी वो पूरी किताब पढ़ने के बाद जो है वो बुक को वापस कर सकते हैं। नो बुक इज़ फॉर सेलिंग पर्पज़। यानी लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें पढ़ी हुई होती हैं वो बिल्कुल मुफ्त होती हैं। वो किसी भी सेलिंग पर्पज़ के लिए या बिज़नेस के लिए नहीं होती। उसके बाद 9 पॉइंट है, दिस इज़ अ गुड प्लेस फॉर मेकिंग कंसंट्रेशन इन स्टडीज़। यानी ये एक अच्छी जगह है क्या करने के लिए? फोकस करने के लिए, कंसंट्रेशन करने के लिए अपने टॉपिक पर। एवरी स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी हैव ऑन लाइब्रेरी। यानी जो अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, उनकी अपनी एक लाइब्रेरी होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज। यानी लाइब्रेरी जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है किस चीज़ का? नॉलेज का। प्रॉपर यूज़ ऑफ लेजर टाइम। यानी हम अपने फालतू टाइम को, जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, हम उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन आर अपडेटेड। लाइब्रेरी में क्या होती है? जो नई नई इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी अपडेट होती रहती है। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रीडर एंड बुक। लाइब्रेरी में जो रीडर होता है और बुक होता है उनमें आपस में डायरेक्ट क्या होता है? रिलेशनशिप कायम होता है। उसके बाद है, प्रोवाइड वाइड कलेक्शन ऑफ बुक। यानी लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा किताबें होती हैं। जैसे अगर यूनिवर्सिटी लेवल की लाइब्रेरी होती है तो उसमें 35-40 हज़ार जो है वो किताबें होती हैं। अगर कराची यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की हम बात करें तो वहाँ पर लाख से ज़्यादा किताबें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा है, लाइब्रेरी हेल्प्स इन डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़। यानी लाइब्रेरी हमें मदद फराम करती है किसमें? मुख्तलिफ़ कल्चरल एक्टिविटीज़ में हमें जो है वो मदद फराम करती है लाइब्रेरी। इट प्रजर्व हिस्ट्री। यानी अगर इसमें हमें जो है वो हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ सकते हैं। इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग हैबिट्स। यानी लाइब्रेरी से क्या होता है? हमारी जो रीडिंग हैबिट्स है वो बढ़ रही होती है। अच्छा, गुड प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। यानी कि लाइब्रेरी से हम क्या कर सकते हैं? जितने भी हमारे कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम हैं, जैसे कमीशन है, कोई पीएचडी का टेस्ट दे रहा है, बीएड का दे रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाती है। हेल्प इन रिसर्च वर्क। मुख्तलिफ़ लोग एमफिल पीएचडी कर रहे होते हैं या एमएड कर रहे होते हैं, तो इसमें भी जो है वो लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पुराने थीसिस पड़े होते हैं जिनसे आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है कि काम किस तरीके से करना है, काम को आगे किस तरीके से बढ़ाना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लाइब्रेरी सप्लीमेंट्स क्लासरूम टीचिंग। लाइब्रेरी सप्लीमेंट क्लासरूम टीचिंग। यानी लाइब्रेरी क्या करती है? हेल्प करती है किसमें? जो क्लासरूम टीचिंग है उसमें। हेल्प्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। लाइब्रेरी क्या है? आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है। जब आप नई नई चीज़ें पढ़ेंगे, नई नई किताबों से मालूमात हासिल करेंगे, तो आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। ठीक है। उसके बाद है, सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। यानी लाइब्रेरी एक सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट भी है, क्योंकि बहुत सारे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, जो है वो इंटरटेनमेंट के मैगज़ीन वगैरह आते हैं, उनसे इंसान क्या हासिल करता है? उनकी एक इंटरटेनमेंट होती है।
ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस फॉर नीडी स्टूडेंट, यानी ये लाइब्रेरी जो है वो नीडी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो नीडी स्टूडेंट्स होते हैं वो महंगी महंगी किताबें तो नहीं खरीद कर सकते ना, तो ये लाइब्रेरी में वो चीज़ें उसको फ्री मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज़ वोकेबलरी, यानी लाइब्रेरी में क्या है कि हमारी वोकेबलरी भी बढ़ती रहती है, जैसे जैसे हम स्टडी करते जाते हैं टॉपिक को, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो वोकेबलरी है वो इंक्रीज़ होती जाती है। आगे बढ़ते हैं, रेफरेंस बुक एंड अदर मटेरियल, यानी जो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या कॉलेज में, तो हमें टीचर जो है बुक, बहुत सारी बुक्स जो है वो रिकमेंड करते हैं, रेफरेंस करते हैं, तो वो बुक और मटेरियल जो है हमें इजीली वहीं से मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ प्लेजर, यानी लाइब्रेरी क्या है, एक सोर्स ऑफ प्लेजर भी है, यानी एक खुशी का भी है। मिसाल के तौर पर अगर एक टॉपिक है उसके हवाले से मुझे कोई मटेरियल चाहिए, वो कहीं से नहीं मिला, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, डिफरेंट बुक्स उठाता हूँ और मुझे अपना टॉपिक मिल जाता है, तो ये मेरे लिए किस चीज़ की बात होती है, खुशी की बात होती है। उसके बाद है सोर्स ऑफ रिलीजियस इंफॉर्मेशन, यानी लाइब्रेरी में आपके रिलीजन्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी होती हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर कराची में जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं उनमें आपको बड़ी बड़ी इस्लामी किताबें मिलेंगी, इस्लामी तारीख़ पे किताबें मिलेंगी, ठीक है, अहादीस मिलेंगी, तो ये क्या है, एक सोर्स ऑफ रिलीजियस भी है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है पंचुअलिटी, यानी इंसान जब रेगुलर लाइब्रेरी जाता है तो वो क्या हो जाता है, पंचुअल हो जाता है, उसमें पंचुअलिटी आ जाती है कि यार आज मैंने जाना है 2 घंटे स्टडी करनी है, आज मैंने जाना है 1 घंटे स्टडी करनी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल फॉर टीचर्स, यानी क्या है, टीचर्स के लिए भी जो है लाइब्रेरी बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर अगर कोई टीचर है वो पाकिस्तान स्टडी का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो वो लाइब्रेरी में जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा मटेरियल उसके हवाले से मिल जाएगा। अगर वो इंग्लिश पढ़ा रहा है तो इंग्लिश के हवाले से भी बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, इंग्लिश का लिंग्विस्टिक, इंग्लिश लिटरेचर, पोएम्स, ग्रामर बुक्स, ईटीसी। ठीक है, तो ये हेल्पफुल है किसके लिए, टीचर के लिए भी। उसके बाद है अगला पॉइंट है अरेंजमेंट, हाँ अरेंजमेंट कॉस्टली बुक्स, यानी वो बुक्स जो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, जैसे मेडिकल्स होती है ना, एमबीबीएस, इनकी बुक्स बड़ी महंगी होती है, 15-15 हज़ार की एक बुक होती है। ठीक है, तो हर स्टूडेंट उसको परचेस नहीं कर सकता, तो वो क्या करते हैं कि लाइब्रेरी में जाते हैं, उनको उठाते हैं और उनसे अपने जो टॉपिक हैं वो लिख लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है उनकी। अच्छा, उसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ रेयर बुक्स, यानी वो बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, तो वो भी लाइब्रेरी में क्या है, अवेलेबल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन फॉर लर्निंग एंड थिंकिंग, यानी पढ़ने से हमें क्या मिलता है, लाइब्रेरी से हमें मोटिवेशंस मिलती है, किसमें, लर्निंग और थिंकिंग में, क्योंकि हम लाइब्रेरी में जाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे होते हैं, तो उनको देख के हमारे अंदर भी दिलचस्पी पैदा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है मेंटेन डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स एंड रीडर, यानी जो वहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंट्स होते हैं और रीडर होते हैं उनमें एक डिसिप्लिन पैदा हो जाता है, तो ये भी बड़ा अहम है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।